हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं साल कल्याण आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड फाइंडर में। तो दोस्तों, लास्ट वीक से डिलिमिटेशन इन जम्मू एंड कश्मीर ये टॉपिक काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है और इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है। तो आज हम बात करेंगे डिलिमिटेशन क्या होती है और डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, डिलिमिटेशन कमीशन टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर मीट पार्टी लीडर्स। जो 6 जुलाई है, 6 जुलाई से 9 जुलाई तक जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो जम्मू एंड कश्मीर में जाएगी और वहाँ के जो पार्टी लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करेगी। तो पहले एक बात करते हैं डिलिमिटेशन क्या होती है। तो दोस्तों, एक डिलिमिटेशन जो है कि प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी कंट्री में जो उसके स्टेट्स है, उसकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनमें पॉपुलेशन के बेस पे कितना चेंज हो रहा है, ये डिलिमिटेशन प्रोसेस में बताया जाता है। तो जैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस होती है उसके बाद उस स्टेट को लोकसभा में कितनी सीट्स देनी है, या उसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, उसमें उसको कितनी सीट देनी है। जो विधानसभा में उसकी सीट है वो कम और ज़्यादा इसी के बेस पे की जाती है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, अब 2026 में जो डिलिमिटेशन होएगा उसके अकॉर्डिंग अभी उत्तर प्रदेश के पास 80-90 ऐसा कुछ जो है वो सीट्स हैं, लेकिन 2026 के बाद उसके पास 143 सीट्स हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। जो पॉपुलेशन अब 10 साल पहले थी वो आगे भी नहीं रहेगी। तो इसी वजह से डिलिमिटेशन जो प्रोसेस है ये की जाती है, ताकि किसी भी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन कम या ज़्यादा हुई है उसके हिसाब से उसको सीट्स प्रोवाइड की जा सके। तो वाई डिलिमिटेशन इज डन, ये ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे करने का कारण यही है ताकि जो पॉपुलेशन है उसको इक्वल जो रिप्रेजेंटेटिव मिल सके। जैसे कि अभी एक स्टेट के पास 80 लाख पॉपुलेशन है, उस स्टेट से 10 जो सीट्स हैं वो एलोकेट की गई है, यानी कि जो 80 लाख में एक जो बंदा है वो 8 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा स्टेट है उसमें 50 लाख पॉपुलेशन है और उसमें भी जो ये 8 लाख है वो सेम बंदा वही 8 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दूसरी विजन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के बेस पे या शेड्यूल ट्राइब्स ऐसे कुछ सेगमेंट्स होते हैं, उनके बेस पे उनको बांटा गया होता है। तो वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एडवांटेज ना मिल सके, तो इसलिए भी किया जाता है। दूसरा होता है 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू, हर एक पर्सन के पास एक वोट होगी, उस वोट की एक वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप अमीर हो तो आप चलो आप 2 बार वोट कर सकते हो, आपके पास 2 वैल्यू होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो हाउ डिलिमिटेशन इज डन, ये क्या कैसे जाता है? आफ्टर एवरी सेंसस, जो हमारा हर 10 बार में जो पॉपुलेशन का सेंसस होता है, एज पर आर्टिकल 82, जो डिलिमिटेशन एक्ट है वो आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग किया जाता है। एज पर आर्टिकल 170, द स्टेट आल्सो गेट क्लासिफाइड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर एवरी सेंसस अकॉर्डिंग टू द सेट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेट है उसको भी आगे फर्दर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। जैसे ही हमारा ये एक्ट अनेक्ट हो जाता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स अप डिलिमिटेशन कमीशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक डिलिमिटेशन कमीशन को सेट किया जाता है। जो ये डिलिमिटेशन कमीशन होगी आगे ये फर्दर कोई पॉपुलेशन के बेस पे कितना चेंज हुआ है उसको ये बताएगी। जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये हाई लेवल बॉडी होती है जिसमें मेनली 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक होता है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड जिस स्टेट में अभी डिलिमिटेशन प्रोसेस हो रही है उस स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, उसी स्टेट के का स्टेट इलेक्शन कमीशन। और जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है ये कंट्रीज प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और साथ में है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट वाज फाउंड इन 1952। तो सबसे पहले जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो 1952 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म किया गया था। अब तक 1952 से लेकर अब तक 2021 तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हो चुकी है। पहली 1952, सेकंड 1963, थर्ड 1972 एंड फोर्थ 2021। There are no such commissions after the census in 1991 and 1981. Why delimitation in Jammu and Kashmir? तो दोस्तों, जैसा आपको पता है जो जम्मू है उसके पास 37 सीट्स हैं
एंड जो कश्मीर है उसके पास 46 सीट्स है। जो ये दोनों की सीट्स में वेरिएशन है, इसी को दूर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन हो रहा है। जो जम्मू रीजन है उसके साथ में अभी 7 सीट्स और ऐड की जाएंगी। अब तक टोटल जम्मू एंड कश्मीर में 90 सीट्स हैं। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है सेड दैट जो वहाँ के फॉर्मर उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि 2026 से पहले जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2022 में एक लॉ पास किया था जिसकी वजह से जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है वो 2026 तक फ्रीज हो गई थी। अब आता है डिलिमिटेशन कमीशन। रंजना प्रकाश देसाई जो इस कमीशन को हेड कर रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट की एक फॉर्मर जज हैं। इस कमीशन का गठन 2020 में किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड की जो लोकसभा है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको दोबारा से रीड्रा किया जाएगा। इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सुशील चंद्रा थे, और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड 3 स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ दिस कमीशन। जो इस कमीशन है इसके बाद 9 मंथ्स अभी बचे हुए थे, लेकिन कोरोना की वजह से इनको 1 ईयर एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, कश्मीर के पास 46 सीट्स हैं, जम्मू के पास 37 सीट्स हैं और लद्दाख के पास 4 सीट्स हैं। जो 2 ब्लैक वाली एक्स्ट्रा सीट्स हैं ये गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट की जाती हैं। तो टोटल यहाँ पे अभी 89 सीट्स हैं, जिसमें से जो 4 सीट्स लद्दाख हैं, जैसे उसको यूनियन टेरेटरी बना दिया गया है, ये सीट्स अब जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं है। जो जम्मू है इसमें अब गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 7 मोर सीट्स ऐड करेंगी, जिससे जो दोनों तरफ है जो ये इतना डिफरेंस है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये बताता हूँ, जो POK है यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो दोस्तों जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके लिए गवर्नमेंट ने 24 जो सीट्स हैं उनको नॉमिनेट किया हुआ है, लेकिन उन पर कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। तो अगर उन 24 और सीट्स को अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो अभी जम्मू एंड कश्मीर के पास 114 टोटल सीट्स हैं। So this is the end of lecture. Thank you so much for watching and have a great day.